नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सफेदाबाद बाराबंकी। 28 जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे। WHO ने यह पाया कि करीब 4.5 मिलियन पीपल्स के डेथ को हम केवल हेपेटाइटिस से बचाव करके बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन आ जाती है और हेपेटाइटिस होने के बहुत से कारण हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अल्कोहल, मिसयूज ऑफ अल्कोहल है, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विकासशील देश में ये वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बिकॉज हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हमें होता रहता है। हमारे जो हेपेटाइटिस है हमें, वो 4 तरह के वायरसों से बहुत ही कॉमन है, ए, ई, बी और सी, जिसमें से 90% हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ए और ई कैसे फैलता है, बी और सी कैसे फैलता है। ए और ई का जो कॉमन रूट है, दोनों एक ही माध्यम से फैलते हैं, वो है कॉन्टामिनेटेड, यानी कि दूषित खाना और पानी पीने से। तो कभी भी हम जब खुले में बाहर जाते हैं, तो अगर खुला हुआ खाद्य पदार्थ है तो उसका सेवन ना करें। आप हाथ धो के खाना खाएं, पानी उबाल के पिएं अगर आप बाहर का पी रहे हैं, या फिर आरओ का वाटर यूज करें, या ढके हुए खाने या भोजन का इस्तेमाल करें। खुले में शौच ना करें, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस ए और ई होता है। बी और सी होने के क्या कारण है? बी और सी होने के जो कारण है वो इनसे थोड़ा सा अलग है। वो इन चीज़ों से नहीं फैलता। वो फैलता है अगर आप किसी पार्टनर के साथ अनसेफ सेक्स करते हैं, और उस पार्टनर का स्टेटस आपको पता नहीं कौन है, या फिर अगर आप मल्टीपल टाइम्स कोई ड्रग यूज कर रहे हैं जिसके लिए आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, और वो इंजेक्शन मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, सेम इंजेक्शन, उससे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। मदर से बेबी को हो सकता है, और अगर आपको किसी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है और ब्लड का स्टेटस आपको नहीं पता है, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। शुरुआती में ये सभी वायरस एक ही जैसा बिहेव करते हैं। पेट में दर्द होना, उल्टी होना, जी मचलाना, भूख न लगना, कभी कभी दस्त आता है। ए और ई तो 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, बट बी और सी ये वायरसेस ऐसे हैं जो कि आपको लंबे समय तक इन्फेक्शन कर सकते हैं, और ये वायरस खतरनाक भी हो सकते हैं। 90% केसेस जो हेपेटाइटिस के होते हैं वो बी और सी से, और ये हेपेटाइटिस जो करते हैं वो लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस करते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस कर देते हैं, लीवर को लंबे समय तक बीमार रख सकते हैं। बी और सी से कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। लीवर में कैंसर हो जाता है जिसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो आइए हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ए और ई, बी और सी, इन सभी वायरसों से बचाव करेंगे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। ए और ई से कैसे बचा जा सकता है कि मैंने बताया कि आप सुरक्षित भोजन करें, खुले हुए भोजन का सेवन ना करें, पानी उबला हुआ पिए, खुले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन। बी और सी से कैसे बच सकते हो? बी और सी से बचने के लिए है कि आपको जानकारी हो। आप अगर सेक्स करते हैं तो उसमें कंडोम का यूज करें। अगर मदर से बेबी को हो रहा है तो मदर को भी वैक्सीन लगाया जाए। बी का वैक्सीन अवेलेबल है, सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बी का वैक्सीन अवेलेबल है। तो केवल वैक्सीनेशन से आप बी को रोक सकते हैं। ठीक है, और ब्लड की स्क्रीनिंग करा के ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करें। अगर आप ये सब जानकारी औरों को भी देते हैं तो इससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। धन्यवाद।